ओके, चलिए देखिए हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रासायनिक आबंधन। क्या नाम है? रासायनिक आबंधन। अभी आप लोगों के मन में एक प्रश्न चलता रहता होगा बार बार। कैसा प्रश्न? कि हर आदमी कुछ न कुछ काम करते ही जा रहा है। कैसे? किसान आदमी खेती करते जा रहा है कंटिन्यू, कभी 10, 12 साल, 15 साल के बाद वो काम बंद करेगा क्या? नहीं करेगा, हर साल वो काम करते रहता है। इसी प्रकार से कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाते रहता है, क्या चलाना बंद करेगा? नहीं करता है। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, लगातार 20 साल तो हो गए हैं और लगातार पढ़ाते ही जा रहा हूँ, मैंने बंद करा है काम? क्या नहीं करा है। बच्चे लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, है ना, 20-20 साल तक पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी जॉब नहीं लगती तब तक भी पढ़ते रहते हैं, तो लगातार आदमी पढ़ते ही रहा है। तो ये सब काम क्यों चल रहा है? ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? इसका कारण है हम सभी स्थायित्व चाहते हैं। हम सभी क्या चाहते हैं? स्थायित्व। हमने ऐसा सोचा हुआ है कि हम दिन रात काम करेंगे तो इतना सारा पैसा कमा लेंगे कि हमारा स्थायित्व प्रदान हो जाएगा, हमें फिर बाद में जीवन में कुछ करना नहीं पड़ेगा, या मुझे करना पड़ेगा लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना होगा। ये सोच मनुष्य की हर समय लागू होती है, लेकिन कभी भी स्थायित्व, ऐसी स्टेबिलिटी आज तक नहीं आई कि एक आदमी के काम करने के बाद परिवार का दूसरा आदमी काम ना करे। समझे आप लोग? और इसी प्रकार का जो मोटो है वो तत्वों का भी है, तत्व के परमाणुओं का भी है। वो भी चाहते हैं स्थायी होना। वो सभी क्या चाहते हैं? स्थायी होना। मतलब वो चाहते हैं कि स्थायी हो जाए। अब वो स्थायी कब होंगे बेटा? उनमें स्थायित्व कब आएगा? तो वो स्थायित्व प्राप्त तभी कर सकते हैं जैसे हमारा स्थायित्व पैसे से है। मनुष्य का स्थायित्व कैसे है? पैसे से। इतना सारा पैसा कमा लिया जाए कि फिर काम नहीं करना पड़े, इसका मतलब उस समय हम क्या जाएंगे? स्टेबल। तो इसी प्रकार का जो स्थायित्व है वो परमाणुओं में भी होना चाहिए, और उनका जो स्टेबिलिटी है या उनका जो स्थायित्व है वो तब होगा जब उनके बाहर वाली कोशिका के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 8। कितनी जाएगी? 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उनके बाहर वाले सेल में आ गए तो आप ये कह सकते हो कि वो सभी तत्व के परमाणु स्थायी हो चुके हैं। अब जैसे कि हम काम करते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो लोग क्या करेंगे? उस स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए या 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा क्या किया जाएगा? तो कोई भी तत्व का परमाणु यदि स्थायी होना चाहता है तो वो 3 काम कर सकता है। पहला काम करेगा इलेक्ट्रॉन का दान करना, दूसरा काम करेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तीसरा काम करेगा इलेक्ट्रॉन को साझा करना। 3 काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन का साझा कर